और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे के बारे में। दिल्ली के एम्स में अनिल माधव दवे का निधन हो गया। वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु राज्य मंत्री थे, राज्यसभा से सांसद 2009 से। उनके निधन की खबर आ रही है। एम्स में वो भर्ती थे तबियत खराब होने की वजह से। बीजेपी के सीनियर लीडर मध्य प्रदेश से 61 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस बीच खबर यह आ रही है कि पिछले कुछ वक्त से बीमार थे, 61 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि कल शाम उनसे मुलाकात हुई। पर्यावरण एवं वन में राज्य मंत्री। 5 जुलाई 2016 में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया। राज्यसभा से सांसद थे 2009 से। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा नाम, सीनियर लीडर। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कल शाम हुई एक मुलाकात का जिक्र किया। इसके अलावा कई अहम कमिटीज के वो मेंबर्स भी रहे हैं, चाहे वो जल मंत्रालय से जुड़ी कमिटीज हों, इसके अलावा संसद से जुड़ी कई अहम कमिटीज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जुड़ी कई कमिटीज में वो सक्रिय थे। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन, 61 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बैठक में भी वो मौजूद रहे। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ही साझा की कि कल शाम ही उनसे मुलाकात हुई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, सीनियर लीडर अनिल माधव दवे, आरएसएस से भी उनके संबंध रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब थी पिछले कुछ वक्त से, अचानक ये निधन की खबर आई है। जी नहीं, अनिल माधव दवे की तबीयत लगातार खराब थी और वो लगातार लंबे समय से इलाज चल रहा था और पिछले 2 सत्रों से वो पार्लियामेंट से भी नहीं आ पा रहे थे। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर, जो कि उनसे पहले पर्यावरण मंत्री थे, वो जब क्वेश्चन आवर में उनके सवालों का जवाब होता था तो प्रकाश जावड़ेकर उनकी जगह, ऑफिशियली उनको कार्यभार नहीं दिया गया था, लेकिन वो प्रकाश जावड़ेकर उनकी जगह काम देख रहे थे और अनिल माधव दवे का लंबे समय से इलाज चल रहा था। और अनिल माधव दवे, जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और इससे पहले जो खास तौर पे कोयला मामलों का उनको विशेषज्ञ माना जाता था और जो यूपीए की सरकार में जो कोल घोटाला हुआ था उसको सामने लाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लंबे बीमारी के बाद आज उनका देहांत हो गया। जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि कल शाम उनसे मुलाकात हुई। जी हाँ, वो इस बीच में जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, जब वो पार्लियामेंट से छुट्टी पर थे, तब भी हम लोगों ने देखा था कि वो बीच बीच में कभी कभी पार्लियामेंट आते थे। पार्लियामेंट का भी जो मेडिकल विंग है जहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ कभी कभी चेकअप के लिए आते थे। कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती थी तो वो अपनी तरफ से खराब स्वास्थ्य के बावजूद एक्टिव रहने की कोशिश करते थे। और जिस तरह से आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो लगातार मंत्रालय आकर अपना कामकाज संभालने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अपने मंत्रालय से संबंधित चीजों में रुचि रख रहे थे। उनके साथ घर पे कभी कभी अधिकारियों से बैठक भी करते थे, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ जाकर उन्होंने कल ही चर्चा की थी। लेकिन लंबी समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और अंततः आज उनका दुखद देहांत हो गया। अब बालकृष्ण, हालांकि 5 जुलाई 2016 को जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उसमें उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई, लेकिन राज्यसभा में सांसद 2009 से ही थे। पूरा उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, कितनी अहम जगह उनकी बीजेपी में थी? देखिए, वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात के लिए उनको याद किया जाएगा तो वो एक बहुत ही प्रखर और अच्छे वक्ता थे। राज्यसभा में मुझे याद है कि जब वो बोलते थे तो बहुत ही ऑथोरिटी के साथ, आरएसएस का उनका बैकग्राउंड था और बहुत ही अच्छे ओजस्वी वक्ता थे। अपने सब्जेक्ट की जब उनको पर्यावरण मंत्रालय दिया गया तो थोड़े समय बाद ही जब वो अपने मंत्रालय का उनकी ऐसी पकड़ हो गई थी कि जब क्वेश्चन आवर के दौरान वो सवालों का जवाब देते थे तो जो विपक्षी थे वो भी उनकी तारीफ करते थे, क्योंकि वो कोई किसी भी सवाल का गोलमोल जवाब नहीं देते थे, बल्कि पूरी जानकारी के साथ, पूरी गहराई के साथ उनको अपने विषय की पकड़ होती थी, पूरी तैयारी के साथ पार्लियामेंट में आते थे और एक अच्छे वक्ता के रूप में बहुत ही
शुद्ध हिंदी में बहुत ही अच्छे वक्ता के तौर पर बोलते थे। और मुझे याद है कि राज्यसभा में खास तौर पर जब वो बोलते थे तो अक्सर जो विपक्ष के लोग हैं वो भी मेज थपथपाकर उनकी जो भाषण का उसका स्वागत करते थे। पर्यावरण मंत्री के तौर पर भी हालांकि मंत्रालय संभालने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, लेकिन उनका जो कामकाज था उसको बहुत ही अच्छा माना गया था। शुक्रिया बालकृष्ण आपका इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन को अपनी निजी क्षति बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि वो कल शाम दवे जी के साथ ही थे और कई तरह की नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अनिल माधव दवे के निधन को निजी क्षति भी बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी अनिल माधव दवे के निधन पर हार्दिक श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, दवे राज्यसभा सांसद थे और जुलाई 2016 में ही उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। पर्यावरण के मामलों में अनिल माधव दवे की जानकारी के सभी कायल थे। खुद उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नर्मदा समग्र नाम का संगठन बनाया था। उनके निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र और सहयोगी के निधन से बेहद आहत हूं। उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। जुलाई 2016 में ही कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। 2009 से राज्यसभा सांसद थे। वन और पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे मध्य प्रदेश बीजेपी से सीनियर लीडर पार्टी के। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसे निजी क्षति बताया और कल शाम हुई मुलाकात का जिक्र भी किया, जिसमें कुछ नीतियों को लेकर चर्चा हुई। पर्यावरण को लेकर उनकी जानकारी के सभी कायल थे। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए भी नर्मदा समग्र नाम का संगठन अनिल माधव दवे ने ही बनाया था।